हाँ जी, अगर आप एक इंटरमीडिएट के बच्चे हैं और आज आपका ऑडिट का एग्जाम था और ऑडिट का एग्जाम आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग गया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं आ रहा है पढ़ाई करने में, एमसीक्यू स्कोर भी देख लिया है और वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो समझ में नहीं आ रहा कि अगले पेपर की तैयारी कैसे करें, मोटिवेशन कैसे लाएं, क्योंकि टीचर्स तो अपनी अपनी बात करते रहते हैं, अब आगे तैयारी करो, एग्जामिनेशन की तैयारी करो, लेकिन जिस पे बीत रही है वही जानता है। और ये पेपर मैंने इस पेपर को देखा तो पेपर बिल्कुल भी ईजी नहीं था और डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थे फाइंड आउट करने, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो पेपर सच में थोड़ा बहुत टेक्निकल बच्चों को भी लगा होगा, लेकिन मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं, क्या होगा अगर आपका पेपर जब खराब गया है, क्योंकि हो सकता है आपने इतने अटेम्प्ट्स ना दिए हों, जितने समय से मैं बच्चों को देख रहा हूं पेपर देते हुए, इतने समय से बच्चों की आंसर शीट्स देख रहा हूं, इतने समय से मैंने चीजों को बदलते हुए देखा है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपके ये जो आज का पेपर ऑडिट का गया है, इसमें आपको मार्कशीट में 40 नंबर दिख जाएंगे। अगर पेपर मान लीजिए डिफिकल्ट आता है तो उस वाले पेपर में इंस्टीट्यूट भी चेकिंग उसी हिसाब से करता है। अगर ऐसा केस सिनेरियो है कि आपके 40 नंबर आ जाएंगे, तो क्या आपको फिर एफएमएसएम में डबल मेहनत से तैयारी नहीं करनी चाहिए? अगर मैं आपको इस चीज को रिटर्न में दूं कि आपके फेल होने का कारण ऑडिट नहीं होगा, तो आप किस तरीके से तैयारी करेंगे एफएमएसएम की? ऐसा सिनेरियो सोच के, जो कि एक विन विन सिचुएशन है, जिसमें आप अपना कुछ नेगेटिव नहीं कर रहे होगे, पेपर को लेके कुछ नेगेटिव नहीं कर रहे होगे, लेकिन अपना 200% दे रहे होगे एफएमएसएम की तैयारी में, जिसकी एफएमएसएम की तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करने चाहिए, पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है, एफएम का वो भी बताऊंगा, पेपर प्रेडिक्शन बोलोगे वो भी लेके आऊंगा, एबीसी एनालिसिस बोलोगे वो भी लेके आऊंगा, और फ्री रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी वन शॉट मैंने टेलीग्राम पे शायद एक बार अभी अपडेट कर दूंगा, अगर नहीं किए तो। ये सारे वन शॉट, जैसे कि लिवरेज आपका 25 मिनट में आज भी डाला हुआ है, वो भी चेक कर लो। 20 मिनट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल सारे फॉर्मूलाज, उसके बाद रिसीवेबल मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको वन शॉट मिल जाएगा। आर्बिट्रेज प्रोसेस जो बच्चों को तंग करता है वो एक बार में मिल जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर के क्वेश्चन जिसमें ईबीआईटी एनालिसिस पूरे क्वेश्चन फॉर्मूले के साथ सब कुछ अवेलेबल है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और मैंने सिर्फ एक लेक्चर डाला है भाई एक चैप्टर का। कहीं पता चले किसी टीचर के आपने 4-4 लेक्चर देख डाले और उसके बाद समझ में आया कि यार इतनी ज्यादा चीजें खास नहीं थी, तो इससे अच्छा 20 से 25 मिनट के या 30 मिनट के लेक्चर्स देखिए आपको सारे फॉर्मूलेज रिवाइज हो जाएंगे, और उसके बाद जो क्वेश्चन मैं बताऊं वो सारे कर लेना। ये लास्ट टाइम मैंने डाले हुए, तो इस बार भी मैं फ्रेश रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूं, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी कर रहा हूं, एबीसी एनालिसिस में भी लगा हुआ हूं, और पेपर अगर आप बोलोगे सर पेपर प्रेडिक्शन लेके आओ तो वो भी लेके आऊंगा आपके लिए। और जितनी सारी चीजें होगी, जैसे कोई चैप्टर आप चुनो, फॉर एग्जांपल आपने कहा सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में डर लगता है छोड़ के जाने का, आप मेरे ऊपर छोड़ दो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लेक्चर्स कराऊंगा और क्वेश्चन आप देख लेना। वर्किंग कैपिटल में मान लीजिए आपको डर लगता है, तो आप भाई मेरे ऊपर छोड़ दो, आपको लगता है कैश बजट बनाने में प्रॉब्लम होती है, मेरे ऊपर छोड़ दो। बस 2 ही चैप्टर है, रेशियो और कैश फ्लो से छोड़ के आपको जिसमें भी दिक्कत आ रही है, डिविडेंड डिसीजन किसी में भी दिक्कत आ रही है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उसकी वीडियो लेके आऊंगा और पेपर का क्वेश्चन मैच करा दूंगा कि अगर आपने वीडियो देखी होती तो वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता। इतने कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके रिवीजन में 110% बढ़िया मदद होगी। और अगर ऑडिट में 40 आ जाए तो क्या आपको एग्रीगेट में 150 लाने के लिए एफएमएसएम में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है या नहीं? ये चीज अपने आपको समझा के कि अगर इनकेस 40 आ गए तो मुझे ज्यादा क्यों लाने, एग्रीगेट में तो कहीं ना रह जाए, उस चक्कर में आपको मेहनत करनी है। अब इसकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो बता देता हूं मैं आपको। तो भाई कल शाम एटलीस्ट 4 बजे तक आप बस एफएम पढ़िए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़िए, सारा कंटेंट सब कुछ अवेलेबल करा दिया है मैंने, शॉर्ट लेक्चर्स हैं, और किसी ऑल इंडिया लेवल की फैकल्टीज के अवेलेबल है आपके पास, वो देख लीजिए। लेकिन भाई पॉजिटिव रहिए, पढ़ाई करिए। आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है एफएम में, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए और मैं रिप्लाई करूंगा, और परसों तक मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, क्योंकि मैंने अपने बच्चों से कहा था कि आप मेरे अगर सब्सक्राइबर्स 15,000 करा देंगे बहुत जल्दी तो मैं आपके लिए चीजें लेके आऊंगा। और 15,000 में शायद कुछ ही कम है, वो आप बच्चे इतने जेन्युइन है, वीडियो को लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, तो 15,000 में अगर 1-2 कम भी रह गए या 100 भी कम रह गए तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीजें मैंने आपसे बोली है वो मैं आपको दूंगा। एक चैप्टर आपको अवेलेबल होगा एग्जाम से पहले, पेपर स्ट्रेटजी, प्रेडिक्शन, एबीसी, जो आप इस वीडियो में कमेंट कर दोगे ना, वो चीज आपको कल तक प्रोवाइड हो जाएगी, आज रात तक प्रोवाइड हो जाएगी, और आपके एग्जाम से पहले ऑलमोस्ट सारा कंटेंट मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। आपको अगर पर्सनली कोई चैप्टर मुझसे चाहिए कि सर डिटेल में एक बार भेज दीजिए, तो मैं पर्सनली आपको भेज दूंगा। वीडियो जब आएगी तब आ जाएगी, लेकिन आपका काम उससे हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपना नाम बताना है, स्टेट बताना है, कोर्स बताना है कि आप सीए इंटर के ही बच्चे हैं, तभी रिप्लाई होगा। अभी मैं सीएमए वाले बच्चों को डील नहीं कर रहा हूं। और उसके बाद क्वेरी आपको लिखनी है कि कौन से चैप्टर में आपको दिक्कत है। तो एक तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके साथ साथ मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना कि आप वही बच्चे हैं जिसने वीडियो पे कमेंट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा और लाइक कर रखा, बस
इतनी चीज आप मुझे भेजना और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस भी चैप्टर की आप प्रॉब्लम बताओगे, जो मैं आपको लेक्चर्स भेजूंगा, अगर उसमें से नहीं हो जाए तब मुझसे बोलना। तो इसका मतलब मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। अपडेटेड वीडियो होगी, नए स्टडी मटेरियल के हिसाब से होगी, आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। जो रिक्वायरमेंट है इसके नीचे लिख दीजिए। ये हो गया एफएम वाला पार्ट। अगर आप बोलोगे सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, तो ऑडिट में आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट जब आईसीआई पूछता है तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ नहीं होते। कुछ बच्चों से आज मैं बात कर रहा था एग्जाम सेंटर पे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि सर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत सारे टीचर ने बोला 15 नंबर का आएगा, 20 नंबर का आएगा, लेकिन 1 नंबर का आया, बस ऐसा कुछ मुझे बच्चों ने बताया। अब इन डिटेल तो क्या है वो तो बच्चे जाने और क्या जाने, लेकिन मेरे हिसाब से आपको पेपर प्रिडिक्शंस के जो वो होते हैं ना, पेपर पैटर्न ये होगा और ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो उसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में तो फॉलो मत करना। एफएम में अगर मैं लेके आया तो मैं आपको मैच भी करा दूंगा कि हाँ ऐसा होता ही है। अब एफएम के एमसीक्यूज में अगर आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस कम है तो वो मैं करा दूंगा, तो लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है कि एफएम एसएम में एग्जामिशन लाकर रहूंगा या लाकर रहूंगी, और मेरे साथ लग जाना है तैयारी में। मेरे साथ नहीं लगना है तो दूसरा तरीका, आपने जिस भी टीचर से पढ़ाई की है उनके नोट्स होंगे आपके पास, उनकी रिवीजन वीडियोस होंगी आपके पास, और उसे देखिए, क्वेश्चंस को करिए और बहुत ज्यादा बाहर से मत जाइएगा। 2 पीडीएफ्स आप पकड़ लीजिएगा। पहली पीडीएफ है आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, और एक पीडीएफ है प्रैक्टिस मैनुअल की। पता नहीं आपके पास है या नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर जब आएगा तो मैं आपको ये प्रैक्टिस मैनुअल जो इंस्टीट्यूट के होते हैं उनसे क्वेश्चन की डिजिट भी मैच कराऊंगा। तो 2 चीजें पकड़ लीजिएगा। जिन बच्चों के पास प्रैक्टिस मैनुअल का लिंक नहीं है, पीडीएफ नहीं है, तो मैं एक ही उसमें कंबाइंड करके आपको दे दूंगा। इसी नंबर पर नीचे क्या नाम है आपको भेजना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो पे कमेंट किया हुआ, और मैसेज कर देना, या फिर टेलीग्राम पे होगा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम को ग्रुप में लिंक जो है वो मैं नीचे दे दूंगा। लेकिन भाई अब लग जाना है आपको, और कुछ फॉलो मत कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इधर उधर से नहीं, सीधा सी स्पेसिफिक चीजें करिए, आप इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक चीजें करिए। आरटीपी एमटीपी के जो एमसीक्यूज अगर आप बोलोगे तो उनकी भी वीडियो में दे दूंगा। लेकिन आपको रहना है पॉजिटिव और मेरे साथ बने रहना है, और पेपर इस वाले में 110% एग्जामिशन ला के रहेंगे। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों की आई थी, ठीक ठाक पेपर आया था, थोड़ा ट्रिकी भी होगा तो उसकी तैयारी मैं आपको कराऊंगा। तो मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। रिक्वायरमेंट कमेंट में डालना, सॉल्यूशन वीडियो आपको मिल जाएगी 110%, मैं गारंटी देता हूं। थैंक यू सो मच।